जय हिंद दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ। ये नया एपिसोड हिंदुस्तान की एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत नस्ल की दास्तान बयान करती है। ये अश्व है मारवाड़ी, जो अपने शाही अंदाज़, बला की खूबसूरती, वफादारी और रणक्षेत्र में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाली ज़बरदस्त क़ुव्वत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। मोहतरम दर्शक, बहुत ही शानदार और पुराना इतिहास है इन मारवाड़ी अश्वों का। इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है राजस्थान के राठौड़ राजपूत शासकों ने, जिनकी कई पुश्तों ने मेवाड़ की सरज़मीन पर हुकूमत की। इन अश्वों ने इन राजपूत शासकों के साथ मिलकर रणक्षेत्र में वो बहादुरी दिखाई कि ये राठौड़ों की आँख के तारा बन गए। मोहतरम दर्शक, उस ज़माने में लड़ाई में वही अश्व इस्तेमाल किए गए जिनके अंदर कुछ ख़ास बातें थीं, जैसे उनकी गति तेज़ हो, उनके अंदर आने वाले खतरे को भांपने की क्षमता ज़्यादा हो, उनके अंदर निडर होकर और रणक्षेत्र की जो भयावह स्थितियाँ थीं उनको बर्दाश्त करके बेखौफ अंदाज में रण में उतरने की क्षमता हो। ये सारी खूबियाँ इन अश्वों में एक साथ पाई गईं और यही वजह रही कि ये मारवाड़ी अश्व रणक्षेत्र के हीरा माने गए और इन्हें राठौड़ों ने अपनी कद्र और इनायत से नवाजा। मोहतरम दर्शक, अकबर के ज़माने के मशहूर इतिहासकार अबुल फ़ज़ल अपने किताब आईने अकबरी में भारत के बेहतरीन अश्वों की नस्लों का ज़िक्र करते हैं। आपने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखा है कि भारत के सबसे बेहतरीन घोड़े कच्छ में पाए जाते हैं। आपने लिखा कि 7 बेहतरीन घोड़ों को ले जाने वाला एक अरबी जहाज़ समुद्र में डूब गया था। ये सारी चीज़ें, ये सारे वाक़यात ये बताते हैं कि इस्लामी दुनिया के सभी इलाकों से घोड़े भारत पहुंचते रहे और भारत में घोड़ों की नस्लों को बनाने और उसके संवर्धन में उन विदेशी नस्लों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मोहतरम दर्शक, अगर बात करें मारवाड़ी अश्वों के प्रजनन की, तो मारवाड़ के शासक राठौरों ने मारवाड़ी अश्वों का प्रजनन अपने ज़िम्मे ले रखा था। इस अश्व में उन्होंने एक देव रूप देखा और यही कारण था कि 12वीं शताब्दी के आसपास इन घोड़ों पर अधिकांश राजपूत परिवारों या क्षत्रिय योद्धाओं ने ही सवारी की थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब मुग़लों का भारत में आगमन हुआ तो वे अपने तुर्कमान घोड़ों को अपने साथ लाए और कहीं न कहीं इन तुर्कमान घोड़ों का मारवाड़ी अश्वों के साथ एक सम्मिलन हुआ और एक नए स्वरूप में मारवाड़ी अपने अस्तित्व में आया, जो आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं कि अकबर के नेतृत्व में राजपूतों ने 50,000 की घुड़सवार फौज तैयार की और इनमें अधिकांश मारवाड़ी अश्व ही थे। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्ति थी राजपूतों की कि ये अश्व सिर्फ और सिर्फ 3 स्थितियों में रणक्षेत्र को छोड़ता है: विजय, मृत्यु या अपने घायल स्वामी को रणक्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए। मोहतरम दोस्तों, इतिहास में सबसे बुरा वक्त इन अश्वों के लिए ब्रिटिश काल था। अंग्रेज़ों के पैमाने पर ये घोड़े शायद खरे नहीं उतरे, जिसके कारण से अंग्रेज़ों ने इन अश्वों को अपनी फ़ौज में या अपने जीवन में जगह नहीं दी और इनके साथ, इनके बनावट के साथ उन्होंने एक नकारात्मक संकेत पैदा किया।
यही कारण रहा कि आज़ादी के पहले पहले इन अश्वों की बहुतायत संख्या या तो ख़त्म हो गई या उन्हें मार दिया गया, उन्हें बद्धी कर दिया गया और इस अश्व के साथ, इस नस्ल के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव उपनिवेशिक काल में हुआ। प्यारे दर्शक, आज़ादी के बाद बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ ने इस अश्व को फिर से ज़िंदा करने और इसकी प्रसिद्धि को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत सारी संस्थाएं मारवाड़ी ब्लड लाइन को ज़िंदा रखने के लिए, इसके संवर्धन के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए शिद्दत की मेहनत कर रही हैं और ये इस नस्ल के लिए एक शुभ संकेत है। हरियाणा और पंजाब जैसे इलाकों में इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत सधे हुए तरीके से काम चल रहा है। माइक्रोचिप और दूसरी वैज्ञानिक सुविधाओं से इस नस्ल को बचाने की मुहिम जारी है। मोहतरम दर्शक, इस नस्ल की जो बनावट और विशेषता है इतनी प्रोमिनेंट है कि बड़ी आसानी के साथ इस नस्ल को पहचाना जा सकता है। अपनी कद्दुकामत, अपने कान की बनावट, अपने पुट्ठे, अपने लंबे गर्दन, खूबसूरत चेहरे और बलिष्ठ पैरों की वजह से ये नस्ल पूरी दुनिया के अंदर अब धीरे धीरे अपनी खोई हुई प्रसिद्धि को वापस प्राप्त कर रही है। मोहतरम दर्शक, कुछ ब्रीडर्स मारवाड़ी घोड़ों के साथ थॉरोब्रेड घोड़ों की प्रजातियों को मिक्स कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि मारवाड़ी घोड़े की ऊंचाई को और उनकी प्रतिभा को और निखारा जा सके, बढ़ाया जा सके। लेकिन एक आशंका और डर ये भी है कि ऐसा करने में कहीं मारवाड़ी घोड़ों की जो ओरिजिनल एनाटॉमी है, उनका जो देशी और ख़ूबसूरत अंदाज़ है, वो कहीं बिगड़ न जाए। अब मुझको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नस्ल के साथ। तब तक के लिए शब बख़ैर, गॉड ब्लेस यू।